हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम हुक। आज हम न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में बात करेंगे कि क्या न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। इनकी डेफिनेशन देखेंगे, इनके बीच में जो भी डिफरेंस है इनके बीच में उनके बारे में हम बात करेंगे। इनके एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन कौन सी स्पीसीज होती है जो न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करती है और कौन कौन सी स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में और इलेक्ट्रोफाइल्स के सिंबल के बारे में बात करते हैं। जो न्यूक्लियोफाइल्स होता है इसको हम NU माइनस से डिनोट करते हैं और जो इलेक्ट्रोफाइल्स होता है इसको हम ई प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चल गया। अब यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है इस पे हमने नेगेटिव चार्ज लगाया है, जबकि इलेक्ट्रोफाइल पे हमने पॉजिटिव चार्ज लगाया है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव किस पे होता है? जिसके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो बजाय उसके प्रोटॉन के। और जो इलेक्ट्रोफाइल है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये हो सकता है कि इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और इसके पास में प्रोटॉन ज्यादा है, इसलिए इस पे ई प्लस लगाओ। ठीक है, तो इस तरीके से हम न्यूक्लियोफाइल को NU माइनस लिखते हैं और ई इलेक्ट्रोफाइल को ई प्लस लिखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। तो जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है। रिच का मतलब अमीर है, मतलब इलेक्ट्रॉन से उसके पास में भर भर के पड़े हैं। ये इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट भी कर सकता है, ये डोनेट करता है, कर सकता नहीं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, लेकिन और जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इसका मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। अब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का मतलब क्या? एक्चुअल में इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो जिससे इसको हम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बोल सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है ना, इसका मतलब होता है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए सबसे पहले तो। ऑक्टेट कंप्लीट। और दूसरी, इसके पास में एट लिस्ट वन इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए टू बी डोनेट, मतलब डोनेट करने के लिए। टू बी डोनेट, यहाँ पे हमने ये लिखा है कि कम से कम न्यूक्लियोफाइल के पास में एक ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर। देखो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर वर्ड यूज किया है, इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पे मैंने लोन पेयर यूज नहीं किया है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर के कुछ पार्ट्स होते हैं उसमें लोन पेयर आता है। ठीक है, मेन हम यहाँ पे जो भी डेफिनेशन लिखते हैं तो उसमें लोन पेयर नहीं लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्या होती है? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसके पास में, मतलब कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो वो डोनेट कर सकता है किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को, या फिर जिसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो हमें ये तो पता है कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में कुछ रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देता है? इलेक्ट्रोफाइल को देता है, और जिससे इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज क्या होती है? इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, सबसे पहली चीज। ऑक्टेट, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब उनके पास में, उनको हम अमीर बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है, जबकि जिनके पास में इलेक्ट्रॉन 8 है ही नहीं या फिर ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है, तो उसको हम कैसे अमीर बोल सकते हैं? तो इसके पास में क्या होती है? एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है इनका। ठीक है, और इनके पास में साथ में क्या होता है? एट लिस्ट, अब भाई इस सीधी बात है, इनके पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन लेंगे किसी ना किसी से। ठीक है, जैसे न्यूक्लियोफाइल से ये इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल के पास में लेने के लिए कोई ना कोई जगह तो होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉन किस में लिए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट किस में होते हैं? ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन कहीं से लेने हैं तो कम से कम इसके पास में एक ऑर्बिटल वेकेंट भी होना चाहिए। एटलीस्ट वन एम्प्टी ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल तो होना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी होना चाहिए कि बहुत ज्यादा एनर्जी भी नहीं होनी चाहिए ऑर्बिटल की। अगर बहुत ज्यादा एनर्जी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं एटलीस्ट वन एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ लो एनर्जी। इनकी हमें डेफिनेशन आपको अलग से लिखाऊंगा, ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक्चुअल में हम न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के लिए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज का वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देख लिया कि कौन सी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है और कौन सी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। अब हमें पता है भाई जिसके पास में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे वही तो डोनेट कर पाएगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल्स है इनके पास में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल के पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल्स भी होते हैं, और न्यूक्लियोफाइल्स अपना लोन पेयर इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर देते हैं, जिससे इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाती है। जैसे अब न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में रिएक्शन हुई, इससे हमें क्या मिल गया, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। मतलब ये हमें अब क्या मिल गया, इससे प्रोडक्ट मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। अब यहाँ पे हम इनकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। देखो ये न्यूक्लियोफाइल्स की डेफिनेशन है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं एक्चुअल में, an electron rich species which donate the pair of electron is said to be nucleophiles, है ना। हमने अभी बात की है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है और अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स आइदर नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल स्पीसीज विद ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में हम अब बात करेंगे। तो हमने पहला पॉइंट जो है उसके बारे में बात कर ली कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का मतलब क्या होता है, इसके पास में इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और साथ में इनके पास में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो ये डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर की हमने बात की है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्चुअल में क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर दो पार्ट से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर लोन पेयर आ जाता है और एक क्या आ जाता है, बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड पेयर, ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर क्या होता है, बॉन्ड के कोई भी बॉन्ड बना हुआ है उसके इलेक्ट्रॉन, जैसे सी और एच के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करते हैं। तो यहाँ से एच माइनस के रूप में किसी पे जाके अटैक करेगा ना, तब हम इस सी एच को क्या बोलेंगे, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है ये। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर केस क्या होता है, लोन पेयर होता है जैसे NH3 है, इस पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर हो गया। जब ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लोन पेयर हो सकता है या फिर बॉन्ड पेयर हो सकता है। अब लोन पेयर में क्या क्या हो सकता है, जैसे NH3 भी हो सकता है, लोन पेयर होता है इसके पास में। और क्या हो सकता है, OH हो सकता है जिसके पास में भी लोन पेयर होता है। OH माइनस भी हम बोल सकते हैं, इसके पास में भी लोन पेयर होता है, ये भी तो अपना लोन पेयर डोनेट करता है। तो हम यहाँ पे ज्यादा अभी नहीं लेंगे, हम एग्जांपल्स सीखेंगे इनके, वहां पे हम बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे बताया कि इलेक्ट्रॉन पेयर है वो लोन पेयर भी हो सकता है और बॉन्ड पेयर भी हो सकता है। इसी तरीके से बॉन्ड पेयर की अगर हम बात करें तो इसमें हम ले सकते हैं, जैसे BH4 होता है, BH4, तो ये क्या करता है, BH4 माइनस होता है। जब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा तो यहाँ से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी इलेक्ट्रोफाइल को। ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे ना, ये प्लस ये एच उनके साथ में चला जाएगा और किसी इलेक्ट्रोफाइल को मान लो इसने दे दिया। तो इस तरीके से ये बॉन्ड पेयर यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो दूसरा हमारा पॉइंट था क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स आइदर नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल स्पीसीज विच ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में बात कर ली। अब हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं कि एग्जांपल्स न्यूक्लियोफाइल के क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स की बात करते हैं। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स में क्या क्या हो सकते हैं, NH3 के इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना है यहाँ पे स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए, मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे नाइट्रोजन का हम देख सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीट है। NH3 हो सकता है, NR3, इसके पास में भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, H2O हो सकता है, इसके पास में भी लोन पेयर है, साथ में ऑक्टेट कंप्लीट है। ROH हो सकता है। ठीक है, या फिर और क्या हो सकता है, PME3 हो सकता है, ट्राई मिथाइल फॉस्फीन हो सकता है, इसको हम बोलते हैं ट्राई मिथाइल फॉस्फीन। PHSH हो सकता है। ठीक है, थायोफिनोल बोलते हैं इसको हम। और भी कई तरीके के एग्जांपल्स हो सकते हैं, SME हो सकता है। तो ये जो हमने इतनी देर जो भी एग्जांपल लिखे वो सभी क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर हम यूज कर रहे हैं। देखो इसमें इसमें जो लोन पेयर वाला है ना, इसके कुछ हम बॉन्ड पेयर के भी लिख देते हैं इसमें, जो इलेक्ट्रॉन इसकी तरह बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। एक हम न्यूट्रल का और लिख देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे देखो बॉन्ड पेयर यूज होता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं,
AlH4-, इसमें क्या होता है, बॉन्ड पेयर यूज होते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। BH4- भी लिख सकते हैं हम, BH4-। इस तरीके से हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स लिख लिए हमने। अब हम बात करते हैं कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल, जब हम इनकी बात करेंगे तो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल में क्या हो सकते हैं, जिन पे चार्ज है साथ में नेगेटिव चार्ज, जैसे OH- हो गया, इसके पास में क्या है, ये लोन पेयर अपना क्या करता है, डोनेट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, OH- हो गया। Br- भी क्या करता है, Br- के पास में कितने लोन पेयर हो गए, 4 लोन पेयर हो गए, तो ये भी अपना लोन पेयर डोनेट करता है। इसी तरीके से फ्लोरीन माइनस कर दो, क्लोरीन माइनस भी हम कर सकते हैं, इनके पास में भी 4 लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, इसके पास में भी है। और क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, हम इतने ही लिखते हैं यहाँ पे, और एक और लिख लेते हैं साइनाइड, Cn-, ठीक है। और इस Cn- में क्या होता है, जो कार्बन होता है वो कार्बन पे जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। क्यों, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये अपना लोन पेयर आसानी से नहीं देगा, और कार्बन अपना लोन पेयर आसानी से दे देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइनाइड भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लेना चाहें इसमें यहाँ पे रिएक्शन करवाने के लिए, जो भी हम जिसमें न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में हमें पता चले, तो जैसे NH3 है, NH3 नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर प्रेजेंट है, साथ में इसने रिएक्शन किसके साथ में की, BH3 के साथ में। अभी BH3 में क्या होता है कि BH3 में एक लोन पे एक वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे होता है क्या है, बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। जबकि नाइट्रोजन है वो एज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको देगा, इस बोरोन बोरोन के वेकेंट ऑर्बिटल में दे देगा, ठीक है। और इससे बनेगा क्या, NH3 BH3। अब हमें पता है बोरोन ने एक लोन पेयर लिया है जिससे इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि नाइट्रोजन के ऊपर क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो NH3 है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, और जो BH3 है वो क्या करता है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के बारे में देखा कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, और उसके कुछ एग्जांपल्स देके हमने कुछ ये देखा स्पीसीज जो कौन सी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है और कौन सी नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। इसके बाद में हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में, ठीक है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, तो हमने ज्यादातर चीजें पढ़ ली है, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी हमारे, बिकॉज हमने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज भी पढ़ ली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज और न्यूट्रल स्पीसीज विथ एन इम्पटी एटॉमिक ऑर्बिटल, या इम्पटी p और d ऑर्बिटल इनके पास में होता है। तो हमने सबसे फर्स्ट पेज पे यही पढ़ा था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल उनके पास में इम्पटी होना चाहिए, कोई भी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है तो उसके पास में, ठीक है। और हमने दूसरा क्या पढ़ा है कि इन बोरेन वेकेंट p ऑर्बिटल आर प्रेजेंट। तो हम देख सकते हैं इससे जस्ट पीछे वाली स्लाइड में हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल में आप देख सकते हो यही बोरेन होता है, ठीक है। ये BH3 है ना, ये बोरेन होता है, और इसका जो वेकेंट ऑर्बिटल है ना, ये कौन सा है, वेकेंट p ऑर्बिटल, ये जो इलेक्ट्रोफाइल ही तो बिहेव करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में बात कर ली। अब अगर हम सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात करें कि सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोफाइल क्या हो सकता है, हमें पता है जो H+ है वो एक क्या होता है, सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ इलेक्ट्रोफाइल की देखेंगे कि कौन कौन से एग्जांपल देखते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे बोला है कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, देखो पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं और न्यूट्रल हो सकते हैं। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल देखते हैं कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या होते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में हम देख सकते हैं जो बोरेन है BH3, अभी हमने इसका एग्जांपल भी देखा था, ये क्या होता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्यों होता है, बिकॉज ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है यहाँ पे, तो BH3 हो गया। इसके साथ में हम AlH3 भी ले सकते हैं, AlH3, ठीक है। और BF3 देख सकते हैं, जो BF3 होता है इसकी ये इलेक्ट्रोफाइल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है, BH3 की तुलना में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो बोरोन है इसके साथ में 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, और इसके पास में एक वेकेंट p ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फ्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है,
तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा। अपनी तरफ खींचेगा तो जो बोरोन है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले ही कम थी, इसके पास में वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ऑक्टेट पहले से इसका कंप्लीट नहीं है, और साथ में क्या हो रहा है कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे उनको फ्लोरीन ने अपनी तरफ खींच लिया, और अपनी तरफ खींचेंगे तो इससे और क्या दिक्कत आ रही है इनके, कि बोरोन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बहुत बची हुई थी ना, उसको भी फ्लोरीन ने अपनी तरफ खींच लिया, जिससे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो गई। ठीक है, मतलब ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण ये कहीं से भी इसको लोन पेयर मिलेगा या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा तो वो जल्दी से अपनी तरफ खींच लेगा, और जब जल्दी से खींचता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो इस तरीके से ये BF3 की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो हमने न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं कोई भी जैसे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल में हम देखें तो सबसे पहले हम ये भी लेते हैं CH3+। CH3+ के पास में क्या होता है, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है जो वेकेंट होता है, और वेकेंट क्यों, CH3 में हम ये भी देख सकते हैं कि इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन ही है वैलेंस शेल में, और 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो इसे हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बोलेंगे, और जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, हमने देखो फर्स्ट स्लाइड में देखा था, ये रही फर्स्ट स्लाइड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है वो क्या होती है, एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करती है। तो जो CH3+ है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अब हम कुछ अलग देखते हैं कौन कौन से और ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। जैसे हम बात करें CH3Cl है, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं CH3 ऐप ले लिया। अब हमें पता है ऐप क्या होता है। देखो CH3 का अभी तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ऐसा नहीं है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन जो फ्लोरीन है ना वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे कार्बन पे क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी कम हो जाती है, मतलब जो 8 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होनी चाहिए उससे कम हो जाती है। तो इससे कम हो जाती है तो इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और फ्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये क्या करता है, एक पार्शियली इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, और पार्शियली इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। और कहाँ पे अटैक करेगा, जो सी और एफ का बॉन्ड है इसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें अटैक करता है, और यहाँ से फ्लोरीन F- के रूप में बाहर निकल जाता है, और हमें मिलेगा क्या, CH3, और न्यूक्लियोफाइल इसके साथ में जुड़ गया +F-। इस तरीके से हो सकता है। या फिर हम कोई एग्जांपल ले जैसे OH-। OH- को हमने क्या बोला था, OH- होता है एक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, और साथ में हमने H+ को क्या बोला था, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे होगा क्या, जो OH- है ये H+ के ऊपर अटैक कर देगा। अटैक कैसे करेगा, अपना लोन पेयर इस H+ को दे देगा। क्यों, क्योंकि जो H+ है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और OH- किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, H2O। H2O मिल गया। ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज था पहले से OH- में वो हट गया, बिकॉज इसने अपना लोन पेयर दे दिया H को। ठीक है, और अब ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, पहले 3 थे अब 2 प्रेजेंट है। लेकिन अब मान लो हमारे पास में H+ और आ गया, H+ और आ गया, तो यहाँ पे होगा क्या, ऑक्सीजन के पास में तो लोन पेयर है, ये इसको H को और अपना लोन पेयर दे देगा। क्यों, क्योंकि H+ के पास में तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है H+। तो अब इनके बीच में क्या होगा, H3O+, H3O बन गया। अब देखो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, और ऑक्सीजन से लोन पेयर लेने के बाद में इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, या फिर एक दूसरे को कट कर देंगे। तो H पे तो चार्ज नहीं रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन ने तो अपना लोन पेयर दिया है ना, तो ऑक्सीजन ने जब अपना लोन पेयर दिया तो ऑक्सीजन पे अभी यहाँ पे देखो न्यूट्रल है, लेकिन इस पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, H3O+। तो इस तरीके से यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स के बीच में रिएक्शंस होती हैं और हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में बात की। और इनकी अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो न्यूक्लियोफाइल्स के हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं और इलेक्ट्रोफाइल्स के कुछ पॉइंट लिखे हैं, इससे आप यहाँ पे डिफरेंस आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, और अगर आपको नोट्स हमारे चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का सब लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।